अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। तो मुझे यूट्यूब पे मिली थी, और मुझे उसके बाद से मैंने जब से दिया लगाना स्टार्ट किया है नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। सॉरी ईस्ट, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट। हाँ साउथ ईस्ट में। तो तब से घर में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरे हस्बैंड ने भी उनके बिजनेस की जो जगह है वहां पे भी उन्होंने स्टार्ट किया, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है। और दूसरा, आपने एक नवरात्रि का उपाय का जो वीडियो भेजा था, उसको मैंने उस हिसाब से माता जी की स्थापना की, और वो जब चीज की ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं, ऐसा चमत्कार हुआ है सर कि बिजनेस इतना बहुत हाई लेवल पे तो नहीं, अभी अच्छी ग्रोथ तो नहीं आई है, लेकिन ये कि हाँ अच्छा लग रहा है, सारी चीजें हो रही है। और दूसरा एक चमत्कार ये हुआ है सर कि नवरात्रि के पंचमी के दिन एक लड़की आई हमारे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, जो मतलब उसका पूरा लुक एक कह सकते हैं आप देवी के जैसा, और उसका नाम भी वैष्णवी, ओके। और उसने ज्वाइन भी किया अष्टमी के दिन। क्या बात। मतलब हमारे लिए तो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, तो मैंने कहा ये क्या है। और उसने डे वन पे हाँ कर दिया कि नहीं सर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रखे, मुझे बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो अभी ज्वाइन करना है। तो उसने नेक्स्ट डे ज्वाइन भी किया, और उसने हमारा थेरेपी सेंटर है इंदौर में, तो उसने आके बकायदा देवी का परफॉर्मेंस भी दिया। बोले सर मैं नवरात्रि हमने सेलिब्रेशन रखा था, तो बोले सर मैं भी मेरा एक परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ, तो उसने पूरा एक माता जी का डांस का परफॉर्मेंस दिया। मतलब एक अलग ही एंट्री हुई है सर उसके आने से और एक अलग ही माहौल है, और बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, जैसे हमारा जो घर है तो वो ईस्ट फेसिंग है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। सर, जो आपने वो नवरात्रों वाला मेरे को उपाय बताया था, हम्म। हम्म, वो सच में मेरे लिए ऐसा साक्षात माता जी खुद ही घर में आके बैठी हुई हैं, सच में। और मुझे लगता है कि मुझे उसका फायदा हुआ है, सच में फायदा हुआ। मेरे को सच में, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन मेरे को कुछ आपसे मैं जुड़ नहीं पा रही थी। और आज मैं आपको धन्यवाद ही कहने के लिए फोन पर सामने आई कि मैं आपको थैंक यू करूँ। बहुत सच बहुत। में उसका फायदा हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सच में बड़ा आनंद आया था उनके, बहुत ऐसा शुक्रिया। साक्षात माता जी घर आके बैठे हुए हैं। और जब वो चले गए ना, तब आप मानोगे नहीं, मैं 3 4 दिन दिल उदास ही रहा। ओके। कितना मजा आ रहा था वो जब आए हुए थे घर में। हम्म। तो बट। मैं उनको नदी में, मेरा बेटा ना जी आइडिया कंपनी में लगा। जी। आइडिया कंपनी में 2004 से लगा था, 2024 तक ना उसका हर साल 1 लाख पैकेज बढ़ता था, 20 लाख का पैकेज था। वो हम्म। चंडीगढ़ में रहता है, तो मेरे को लगता था कि उसको कम पड़ता है। मैंने दिया जलाना शुरू किया सर, विज्ञान के हिसाब से आपके बताए हुए से। तो इस बार उसकी जुलाई में जो उसका पैकेज बढ़ा ना जी, मतलब कमाल ही हो गया, 9 लाख बढ़ा एकदम। क्या बात। जो हर साल जब हर साल 1 लाख बढ़ता था ना जी, इस साल उसका 9 लाख बढ़ा, और 30 के करीब हो गया सीधा। तो मेरे को इतनी खुशी हुई ना, आपका ये वाला दिया जलाने की उसके बताने के हिसाब से बहुत ज्यादा खुशी हुई। चलिए। बहुत बढ़िया रेमेडी है जी। बहुत। मैंने वैसे कईयों को आपकी वीडियो भेजी है वो वाली ना, कि हम्म। ऐसे हिसाब इस हिसाब से दिया जलाओ आप। चलिए, बहुत 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 हाँ, शुक्रिया, बहुत ठीक शुक्रिया। ठीक है जी, नमस्कार। नमः शिवाय। सेकंड कॉल के लिए। तो मैंने हम्म। माता जी से प्रार्थना किया रात को बैठ करके कि आज उसका कॉल आ जावे। तो सुबह 5 बजे बेटे का फोन आया कि मेरा कॉल आ गया है, मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू होएगा अभी। मतलब इतना चमत्कार हो रहा था, और इतना पॉजिटिविटी थी माता जी जब घर में थी, तो पूरे टाइम ऐसा लग रहा था घर में कितनी पॉजिटिविटी है। और ये तो माता जी का ऐसा लग रहा था साक्षात चमत्कार ही हो गया। बस सर अब उसका फाइनल में इसका इंटरव्यू में पास हो जावे। बस मैं दिया जला रही हूँ साउथ ईस्ट का। बहुत पॉजिटिविटी है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है सब चीज का। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको भी रिजल्ट मिलेंगे, दिक्कत नहीं है। आज जो हम थैंक यू। टॉपिक, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, हमारा जो विषय है, अब हम क्वेश्चन आंसर बंद करते हैं, डायरेक्ट प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का है। देखिए, जितने लोगों ने नवरात्रि का उपाय किया, सबने अपने अपने फीडबैक दिए, और लिटरली मैं यकीनन कह सकता हूं कि वो 9 दिन, वो आपके घर में सच में ऐसा फील हुआ होगा कि कोई महाशक्ति का आपके घर में वास हो गया है। वो 9 दिन, मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि कोई एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आ जाती है, तो
एक अलग ही वाइब्रेशंस होती है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे घर में आ जाता है जिससे हमारा पूरा घर बहुत आनंदमयी हो जाता है। तो ये जितने जितनों ने भी किया, और लगभग लगभग सभी ने ही अपने अपने फीडबैक दिए कि हमें ऐसा लगा। तो वैसे ही आज जो हम देने वाला हूं, ये है दिवाली के दिन। ये पूरा साल भर ये आपके घर में धन धान्य समृद्धि को लाने का काम करेगा। जैसे 9 दिन में नवरात्रि का उपाय आपने किया 9 दिन में, तो ये इस दिवाली जो है बहुत जबरदस्त दिवाली होने वाली है सभी लोगों की। तो एक चीज बस मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, इस उपाय को करने के शर्त और नियम है। क्योंकि देखो, इस उपाय को करने के बदले में आपको कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पैसे दो, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस उपाय को अगर आप करोगे तो मिनिमम आप इस प्रयोग को कम से कम 40 लोगों तक पहुंचाओगे। ठीक है, तो ही करना, नहीं तो नहीं करना। क्योंकि देखिए होता क्या है, कर भला तो हो भला। समझ रहे हैं जो कहना चाह रहा हूं? कर भला तो हो भला। मैं अगर आपका भला कर रहा हूं और आपका भला हो रहा है, तो दूसरे का भी भला करना है। क्लियर है? तभी ये उपाय करना, अनअदरवाइज नहीं करना, इसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अभी पहले ही कह दे रहा हूं। नहीं तो ये जो उपाय है, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ हमारी पेड कंसल्टेंसी में, जो पेड कंसल्टेंसी मतलब जो हमारे मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं, मैं उनको देता हूं कि आपने हमारे बदले में एनर्जी, कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं उसके बदले में दक्षिणा लेना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें दक्षिणा लेना जरूरी हो जाता है। तो दक्षिणा के स्वरूप में आप मुझे क्या देंगे? सिर्फ आप 40-50 लोगों को, ये वीडियो यूट्यूब में डलेगी, इस वीडियो को आप 40-50 लोगों को भेज देना। यकीनन मान के चलना, आप निस्वार्थ मन से भेजना। इस दिवाली में आप करोगे ये छोटा सा उपाय, और इस उपाय करने के बाद विधि ना 90 डेज के अंदर में आप देखोगे कि आपके जीवन में यू टर्न आना चालू हो जाएगा। यकीनन आ जाएगा। जो अभी आपने फीडबैक लोगों ने दिए कि अच्छे अच्छे फीडबैक दिए, जो भी फीडबैक दिए अच्छे अच्छे, और मिलता है रिजल्ट। हम हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, रिजल्ट मिलता है। तो उपाय क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, और एकदम आसान है। और लास्ट में आपको एक और अच्छी रेमेडी देने वाला हूं। ये तो अभी दूंगा, लास्ट में आपको एक और अच्छी रेमेडी दूंगा। एक आपको सिंपल सा रेमेडी दूंगा, उसको आप हमेशा अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, या कुछ भी उसको रखना, हमेशा अपने पर्स में रखना। आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा, वो भी पैसों से। खर्च खत्म भी कर दोगे ना तो पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। पहली बात तो वो खर्च होगा ही नहीं उतना पैसा, आपका पर्स भरा रहेगा। और ये रेमेडी भी बहुत पावरफुल है, परंतु ये लास्ट में दूंगा। अभी दे दूंगा ना तो कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोगों का मकसद क्या होता है मालूम है? मतलब की चीज लेते हैं, फिर मीटिंग से गायब हो जाते हैं। तो अभी हमारे पास 450 लोग हैं, 450 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये 450 लोग ना 9 बजे तक टिकेंगे। ठीक है, 9 बजे तक टिकेंगे। तो चलो लिखो क्या है रेमेडी। बहुत अच्छी है, कुछ नहीं करना, सारे उपाय सिंपल हैं, आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आपको लेना है 6 पीस, आपको 6 पीस लेना है गोमती चक्र, जो कि आसानी से मिल जाता है मार्केट में। आपको 6 पीस गोमती चक्र लेना है, ठीक है। और 6 पीस लक्ष्मी कौड़ी, 6 पीस गोमती चक्र, 6 पीस लक्ष्मी कौड़ी, 6 पीस काली हल्दी की गांठ, ये भी मिल जाती है आसानी से। और थोड़ी सी धनिया, धनिया मतलब खड़ी धनिया, ठीक है। क्या क्या लेना है आपको? 6 6 पीस लेना है, सब कुछ 6 6 के फॉर्म में होगा। 6 पीस गोमती चक्र, 6 पीस काली हल्दी की गांठ, और 6 पीस लक्ष्मी कौड़ी।
लक्ष्मी कौड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सी कलर की ले। लक्ष्मी कौड़ी बहुत 3-4 कलर्स की आती है। तो लक्ष्मी कौड़ी जो आप लेंगे वो ब्लैक कलर की होगी, उसमें छोटे 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 डॉट्स होते हैं, जिसको काली कौड़ी भी बोला जाता है। कौड़ी मतलब समझ रहे हैं? ना समझ में आए तो अमेजोन में सर्च कर लेना, अमेजोन में आजकल सब कुछ मिलता है। तो काली हल्दी 6 पीस, गोमती चक्र 6 पीस और लक्ष्मी कौड़ी, और उसके बाद एक छोटा आपको थोड़ा सा खड़ी धनिया लेनी है, और 6 पीस कमल गट्टे। ठीक है, ये सारा कुछ आपको लेना है। और एक नॉर्मल आप क्या करेंगे, नॉर्मल एक स्टील का बॉक्स लेंगे नया। एक से मत करो। ये सारा कुछ लेने के बाद में आपको क्या करना है, एक स्टील की कटोरी लेनी है, सॉरी स्टील का बॉक्स लेना है, ताकि आप उसमें सारा कुछ सामान रख सको। क्लियर है सभी को? आप इतना बड़ा डिब्बा ले लीजिएगा स्टील का, इतना बड़ा बॉक्स ले लीजिएगा जिसमें ये सारा सामान आ जाए। सामान आने के बाद में जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो माँ लक्ष्मी की जब पूजा करेंगे तो आपने एक बड़ा सा दीपक लेना है। बड़ा सा दीपक जो अभी नवरात्र में हम यूज करते हैं ना, जिसको खप्पर बोलते हैं। एक छोटा दीपक आता है और एक बड़ा सा आता है प्याले के जैसा। इतना बड़ा आपको दीपक लेना है। इस दीपक को लेने के बाद में आपने उसमें अपनी क्षमता के अनुसार उसमें घी भरना है, अपनी क्षमता के अनुसार। अगर आप पूरा घी भरते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरा नहीं भर पाते हैं तो अपनी क्षमता, आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो भाव है, आपकी जो भी चीजें हैं उसमें घी भरना है। अगेन वही चीज करनी है, दालचीनी पाउडर डालना है, पूरे बड़े से खप्पर ले लेंगे, घी का दीपक उसमें जलाना है, अगेन उसमें दालचीनी पाउडर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको स्वास्तिक बनाना है। जिस जगह में माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उस जगह में आपको स्वास्तिक बनाना है। कैसे बनाना है थोड़ा समझ लो, रिपीट कर रहा हूं। सामग्री सभी को समझ में आ गई? ये सामग्री लेनी है, आपको स्वास्तिक बनाना है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर स्वास्तिक किस चीज से बनाना है? आप किसी भी चीज से बना लो, आटे से स्वास्तिक बना लो, चावल से स्वास्तिक बना लो, सिंदूर से स्वास्तिक बना लो, हल्दी से स्वास्तिक बना लो, जिससे मर्जी उससे स्वास्तिक बना लो। स्वास्तिक बनाने के बाद में उस स्वास्तिक के ऊपर में उस दीपक को रखना है, और उसके जस्ट बगल में ये सारी सामग्री जो आपने ली है, इसको अपने जस्ट बगल में, दीपक के जस्ट बगल में रखना है। और उसके बाद देवी माँ भगवती की पूजा करिए। अगेन लंबी और गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए, जो हम करते आए हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए, और दीपक से प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती, मेरे घर में आप 10 दिशाओं से धन धान्य समृद्धि को आकर्षित कर रही है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे घर में 10 दिशाओं से सुख शांति समृद्धि की वर्षा करें। 11 बार आपने दीपक में ये प्रार्थना करनी है। ठीक है, उसके बाद उस दीपक को आपने सगुण में, सगुण का मतलब यह होता है लंबी गहरी सांस खींचना है, सांस को रोकना है, और जो स्वर चल रहा है, मान लीजिए राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो राइट हैंड से दीप प्रज्वलित करेंगे, अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से दीप को प्रज्वलित करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप दीप को प्रज्वलित कर दीजिए, और उसके बाद आपको जो पूजा पाठ करनी है करिए। जब वह दिया, आपको करना कब है, रात को 6:30, मतलब रात को 7 बजे 8 बजे के बाद, कभी भी दिवाली के दिन रात को 7:30 बजे 8 बजे के बाद, जब भी आप माँ भगवती की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, ये कर सकते हैं। और इस सारी सामग्री को उस दीपक के पास में रख दीजिएगा और जलता हुआ छोड़ दीजिएगा जब तक दीपक जले। ये दीपक हो सकता है आपका 12 घंटे जले, हो सकता है आपकी आस्था अच्छी रही तो ये दीपक आपका 14 18 20 घंटा भी चल सकता है। तो जितनी देर ये दीपक जलेगा, जलने देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दीपक जलकर अ, जब ये दीपक जलकर खत्म हो जाए तो उसकी जो बत्ती होगी, उस बत्ती को उठाना और उस डिब्बे के अंदर डाल देना। किसमें? जिसमें आपने ये सारी सामग्री रखी है, उस डिब्बे के अंदर डालना और उस डिब्बे को पैक कर देना।
और उसको अपने पूजा स्थान पे रख देना। ठीक है, अपने पूजा स्थान पे उसको रख देना, और निरंतर आप उसकी रोज उस पे प्रार्थना करें, या उस पे धूप दिखाएं या अगरबत्ती दिखाएं, जो मर्जी है वो दिखाएं। परंतु ये याद रखना, जब आप धूप बत्ती दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, तो ढक्कन को खोलेंगे। धूप दीप चाहे तो आप उसमें सिंदूर वगैरह जो मर्जी है वो थोड़ा बहुत चढ़ा सकते हैं। आपने अगरबत्ती दिखाई, फिर वापस से डब्बे को बंद कर देना है। ओपन करके डब्बा नहीं रखना। स्टील का डब्बा अच्छा वाला ले लेना, ताकि वो फटे ना। ठीक है, ये आप कर लोगे। और प्रार्थना उसमें रोज करना। क्या प्रार्थना करना? जो प्रार्थना आपने दीपक जलाते समय किए थे, वही प्रार्थना उसमें रोज करना, कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे जीवन में दसों दिशाओं से सुख शांति समृद्धि को दे रही हैं या आकर्षित कर रही हैं। जो आपकी प्रार्थना है, वो प्रार्थना रोज उसमें सगुण में 11 बार करना। रोज अगरबत्ती दिखाते हुए या धूप बत्ती दिखाते हुए रोज वो 11 बार। ढक्कन को खोल लेना। ढक्कन को खोलने के बाद में आपने उसमें रोज नियम से प्रार्थना करना। यकीनन मान के चलिए 3 महीने के अंदर में आपने जो प्रार्थना बोली है, आपने जो माँ भगवती से मांगा है, वो मिलना चालू होने लगेगा। अब किसी किसी को टाइम लगेगा। मिनिमम 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है, और मैक्सिमम 120 डेज का होता है। अब बस इतना ही करना है बहुत सरल, सिंपल। इसमें कोई तामझाम नहीं है। ठीक है, अब जैसे किसी ने पूछा सगुन समझ में नहीं आया, तो सगुन समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूं। आप यूट्यूब में जाइए, वास्तु विकास तिवारी लिखिए, स्वर विज्ञान वास्तु विकास तिवारी लिखिएगा, प्लेलिस्ट आ जाएगा। उस प्लेलिस्ट में स्वर विज्ञान का एक प्लेलिस्ट होगा, उस पर क्लिक करना। वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। 2 4 5 वीडियोस आप रेंडमली देख लेना, आपको सगुण, निर्गुण, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सूर्य स्वर चंद्र स्वर समझाने बैठूंगा तो 1 घंटे का वो टॉपिक है, तो बाकी लोगों का समय अननेसेसरी चला जाएगा। मैंने शॉर्ट में बता दिया। यूट्यूब में जाओ, वास्तु विकास तिवारी लिखो, प्लेलिस्ट में जाओ, स्वर विज्ञान में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। कमल गट्टा, कमल गट्टा आता है, ब्लैक कलर का होता है। वो आपको सब सामग्री किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान में आप जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगी। ये करने के बाद में क्लियर हो गया सभी को रेमेडी, या एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। एक, अगर पीतल का बॉक्स मिल जाए तो सोने पे सुहागा, परंतु पीतल का जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, पीतल का बॉक्स मतलब पीतल का डिब्बा, छोटा सा हो चलेगा, या ओवरऑल क्या चाहिए, हमें उसके ऊपर ढक्कन लगाना है। और ऐसा नहीं लगाना कि पता चला वो हल्का सा झटका लगा तो वो गिर गया, बिखरना नहीं चाहिए। स्टील का डिब्बा क्या होता है, प्रॉपर पैक होता है, तो वो गिरने वरने से कुछ नहीं होता। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, समझ लो। आप लोगों को लेना है 6 पीस लक्ष्मी कौड़ी। लक्ष्मी कौड़ी ब्लैक कलर की आती है, उसमें छोटे 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 डॉट्स होते हैं, बड़ी साइज की होती है। छोटी वाली मत लेना, थोड़े बड़े साइज की लेना। लक्ष्मी कौड़ी बोलते हैं उसको, या श्यामा कौड़ी भी बोला जाता है। सब अपने अपना नाम लेते हैं, श्यामा कौड़ी, लक्ष्मी कौड़ी, जो भी बोलते हैं वो लेना है। कौड़ी बड़ी आती है, उसमें डॉट्स होते हैं छोटे 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 छोटे। ठीक है, 6 पीस लक्ष्मी कौड़ी, 6 पीस कमलगट्टा, और 6 पीस गोमती चक्र, और 6 पीस काली हल्दी की गांठ। देखो, हल्दी आती है और उसी में काली हल्दी भी आती है। तो काली हल्दी जो होती है वो भगवती के लिए रिप्रेजेंट करती है। तो काली हल्दी की गांठ, और 10 रुपए का आपने क्या करना है, धनिया ले लेना है। 10 रुपए का खड़ा धनिया, पिसा हुआ नहीं। ये सारी सामग्री आपने ले ली। उसके बाद डिब्बे में आपने सब डाल दिया। मिट्टी का दीपक लेना है, खप्पड़ जिसको बोलते हैं, वो दीपक लेना है। घी भरना है। बाती बनाइए, इतनी बड़ी बनाइए कि एटलीस्ट वो बाती बुझे ना। मतलब ठीक ठाक बना लीजिए, रुई की बाती बना लीजिए, कॉटन की बाती बना लीजिए, या मार्केट में रेडीमेड बत्ती भी आती है, वो बना लीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार उसमें घी डाल दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देवी पूजन करते समय, देवी पहले ये दीपक जलाना, उसके बाद माँ भगवती की पूजा करना। ठीक है, पहले ये दीपक जलाना, उसके बाद माँ भगवती की पूजा करना, उनको भोग वगैरह समर्पित जैसे भी करना होगा आपको कर लेना। दीपक जलाने के समय आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में
जब वह दीपक विदा हो जाए, मतलब 12 घंटे में विदा हो जाए, 10 घंटे में विदा हो जाए, विदा मतलब बुझ जाए, उसके बाद वो जो बाती बचेगी उस बाती को उठा करके उस डब्बे में डाल देना, डब्बे को पैक कर देना और अपने घर के पूजा वाले स्थान पे रखिएगा। और वहां पर रोज नियम से जो प्रार्थना आपने दीपक जलाते समय करी थी, वही प्रार्थना रोज नियम से ढक्कन को खोलिए, उसमें अगरबत्ती दिखाते हुए प्रार्थना करिए, फिर ढक्कन को बंद कर दीजिए। बस आपको ये करना है। आप यकीनन मान के चलना, 90 दिन के अंदर में आपके जीवन में जो परिवर्तन आना चालू हो जाएगा, आप कहोगे कि मजा आ गया। अब इसका लॉजिक बहुत बड़ा साइंस है, इसका साइंस बता देता हूं क्या है। कमलगट्टा रिप्रेजेंट करता है माँ भगवती को, ठीक है। लक्ष्मी कौड़ी भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है माँ भगवती को। काली हल्दी भी जो है वो भी माँ रिप्रेजेंट करता है भगवती को, ठीक है। और जो हम हल्दी ले रहे हैं, खड़ी हल्दी, वो भी माँ भगवती को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर आपने अपनी प्रार्थना उस दीपक में जलाई और वो दीपक के अंदर में वो प्रार्थना 48 घंटे तक कंटिन्यूअसली चल रही है, 12 घंटे तक कंटिन्यूअसली चल रही है। उसके बाद आपने वो बत्ती लिया और डब्बे में डाल के उसको पैक कर दिए, और निरंतर जब आप उसको रोज उसके ऊपर धूप दीप अगरबत्ती जलाते हैं, तो आपकी प्रार्थना जो होती है वो स्वीकार होती है। और धीरे 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 माँ भगवती आपको आशीर्वाद देना चालू कर देती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब यहां तक अगर फिर भी किसी को ना समझ में आया होगा तो ये रिकॉर्डिंग वीडियो में डाल दूंगा, देख लेना। अब एक प्रश्न आएगा कि सर दीपक का करना क्या है। दीपक को आप कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिट्टी का दीपक रहेगा। दीपक को आप कहीं भी, जो मिट्टी का दीपक होगा उसको कहीं भी आप रख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहाँ करना है? जिस स्थान पे आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। क्लियर है सभी को? तो फिर भी अगर डाउट आएगा तो ये रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, इसको 2 बार 3 बार रिपीट कर लेना, इसमें डाउट वाला कुछ नहीं है। आपके मन में अगर डाउट आया, कुछ डाउट मत लेना, जो मैंने बताया है वही समझ लेना, जितना समझ में आया उतना ही कर लेना, ज्यादा ज्यादा मत समझना। ज्यादा समझ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जितना समझ में आया, ना समझ में आया तो भी कर लेना, समझ में आया तो भी कर लेना, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ये आपको करना है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि सर मनी मैग्नेट की क्लास कब चालू कर रहे हो, बहुत दिन, मतलब हमें करना है करना है करना है। तो चलो एक अनाउंसमेंट है, 26 अगस्त से मनी मैग्नेट की क्लास हमारी चालू हो रही है। इसमें 26, सॉरी मैं गलत हो गया, अक्टूबर, अभी ये आने वाली, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट मंथ नहीं, इसी मंथ अक्टूबर में 26 अक्टूबर से मनी मैग्नेट की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोगों के मैसेजेस आए थे, सर हमें करना है, आप थोड़ा सा गाइड करें। मैं 1 मिनट बता देता हूँ। एक मिनट। क्या होता है ना, कोई कोई टेनिस बॉल खेलते हैं ना, तो मेरे दिमाग से ना फिर निकल जाता है। जैसे अभी हुआ, 4 5 लोगों ने हैंड रेस कर दिया तो दिमाग से उतर गया। 26 अक्टूबर से, मतलब अभी ये जो आने वाला है, 26 अक्टूबर से हमारी एक मनी मैग्नेट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पुराने स्टूडेंट जिन्होंने किया होगा उनको तो बहुत कुछ पता होगा। इस क्लास में क्या क्या रहेगा थोड़ा सा लाइन में बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास में पूरा का पूरा हम मनी मैग्नेट, नाम ही काफी है, तो हाउ टू अट्रैक्ट मनी, पहला पॉइंट। धन को अपने जीवन में कैसे अट्रैक्ट करें, पैसों की सेविंग किस तरीके से करें। फिर इन्वेस्टमेंट, पैसों का इन्वेस्टमेंट हम कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस स्वर में करना चाहिए, इस पे रहेगा। अगर कोई स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है तो स्टॉक मार्केट में कौन से स्वर में, किस नंबर के साथ, चंद्र स्वर में कब करना है, सूर्य स्वर में कब करना है, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कब करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कब करना है, ये हम इसमें सिखाएंगे। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पूरी की, मतलब इसमें रेमेडीज देंगे। फिर ऑनलाइन मार्केटिंग, अगर आप लोग कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो उससे रिलेटेड ये पूरी की पूरी क्लास जो होगी मनी मैग्नेट की होगी।
फिर न्यू क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करना, बिजनेस में आप अपने न्यू क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर अगर कोई व्यक्ति जॉब में है तो वो अपना प्रमोशन कैसे पाएगा, उसके लिए हम करने वाले हैं। फिर लक्ष्मी यंत्र कैसे बनाना है, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है। तो लक्ष्मी यंत्र है सरल, परंतु मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, क्योंकि देवी के कुछ गुप्त सूत्र होते हैं, वो उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जो मतलब उसके पात्र होंगे। पहले तो वो सीखोगे तब समझ में आएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिकली नहीं दी जाती है। तो लक्ष्मी यंत्र कैसे बनाना है, उसको अपने पर्स में किस तरीके से रखना है, घर में कौन सी दिशा में लगाना है, 4 यंत्र। फिर अगर आपका व्यापार है तो उस व्यापार में कैसे रखेंगे, घर में किस दिशा में लगाएंगे, ठीक है। फिर मेडिटेशन, मतलब मनी मैग्नेट के मेडिटेशन, 2 मेडिटेशन होंगे, ऑफर्मेशन होंगे कि कौन सा ऑफर्मेशन देने से हम अपने जीवन में। फिर उसके बाद है मनी कोड, कौन कौन सा मनी कोड आपके लिए काम आएगा, मोबाइल पासवर्ड, कौन सा मोबाइल का पासवर्ड रखेंगे, पिन पासवर्ड, और और भी बहुत कुछ है, अभी तो मैं छोटा ही छोटा पढ़ रहा हूँ। ऑफर्मेशन के बाद मेडिटेशन हो गया, पासवर्ड हो गया। फिर आपके दिमाग से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पैसे को लेके नेगेटिव थॉट्स है उसको रिमूव कैसे करें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बार बार पैसा आता है और पैसा खर्च होता चला जाता है, सेविंग नहीं हो पाती। पैसा आता है, इधर को आता है, इधर को चला जाता है, इधर को आता है, इधर को चला जाता है, और बाद में क्या कहते हैं, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। ये सारा कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं मनी मैग्नेट की क्लास में। और इसकी जो फीस होगी बहुत कम है, 5,190 रुपए, 5190। 5,190 रुपए इसकी फीस है। 26 अक्टूबर से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। दूसरी चीज इसमें ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं 50 स्टूडेंट लूंगा, बिना प्रमोशन के। अभी 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 25 लोग बचे हुए हैं। 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा फुल, उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फिर टाइमिंग क्या होगी, शाम को 7:30 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। कब होगी वो जब आप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपको पूरा हेल्प कर देगी। तो मुझे यहाँ तक आप लोगों को बताना था, बस इसके आगे कोई प्रमोशन नहीं, क्योंकि बस कई लोगों ने पूछा कब होगी कब होगी कब होगी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। स्टॉक मार्केट में हो गया, मतलब कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एक बढ़िया चीज बताता हूँ, जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट ना एक ये पार्ट है, मनी मैग्नेट का ही पार्ट है। कभी खर्च नहीं बोलना चाहिए। जब आप किसी को पैसा दे रहे हो ना, आप पेट्रोल डलवाए, तो आपको क्या बोलना चाहिए, मैं इन्वेस्टमेंट किया। किस चीज का, भाई पेट्रोल डलवाए, उस पेट्रोल का सदुपयोग करोगे, ऑफिस जाओगे, ऑफिस से आओगे, तो आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। आप राशन खरीद के ला रहे हो घर में, तो राशन में भी आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। भाई राशन लेके आओगे, उसको खाओगे तो वो आपको एनर्जी मिलेगी ना, कि नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो तो उसको आप, अब भाई मोबाइल रिचार्ज करोगे तो आप फोन पे हेलो हेलो करके अपना व्यापार करोगे, या फिर किसी व्यक्ति से बातें करोगे, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा टिप दे दे रहा हूं। तो जीवन में कभी ये मत बोला अरे क्या बता यार बहुत खर्चा हो गया ना, मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया। मान लीजिए आपकी आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने नई वॉशिंग मशीन खरीद के लाई, तो ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ। कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि वॉशिंग मशीन आएगी, आप उसमें कपड़े डाल दोगे, वो अपने आप धो धा के ठीक ठाक कर देगी। अब उसी जगह में आप मेड लगाओगे तो महीने के 2,000 3,000 देने पड़ेंगे, राइट। तो वॉशिंग मशीन भी एक इन्वेस्टमेंट हो गई। तो कुल मिला के जो भी काम करते हो आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलो। आप देखोगे कि धीरे 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 धीरे, फिर जब आप खर्च को बोल कर, खर्च को छोड़ करके आप बोलते हैं ना कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, तो आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करोगे, कभी आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें आपको फायदा मिलेगा। आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, उसमें आपको फायदा मिलेगा। आप स्टॉक मार्केट खरीद रहे हो, उसमें आपको फायदा मिलेगा। जहां भी चाहोगे, आपके सबकॉन्शियस में वो बात बैठ गई ना कि इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलने जा रहे होते हैं, गाड़ी में हमने पेट्रोल डलाया और वो व्यक्ति मिला ही नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट खराब हो गया। 500 रुपए का पेट्रोल डला है, वो बेकार हो गया। तो जब आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो चलो, ये मनी मैग्नेट का एक छोटा सा टिप था, मेरे दिमाग में आया तो मैंने
दे दिया। ठीक है, अभी एक चीज और बता देता हूँ